सब्सक्राइब कीजिए एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज़ मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू एजुकेशन लाइव पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा अपनी डेली लाइव क्लासेस भी अपने एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक डीसी मोटर पार्ट 2। तो पार्ट 1 जिस भाई ने नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मशीन में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट है। तो दोस्तों 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा? ए 40 एम्पियर, बी 60 एम्पियर, सी 20 एम्पियर, डी 10 एम्पियर। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यदि हम निकालना चाहें तो फॉर्मूला लगेगा IA यानी आर्मेचर का करंट इक्वल दोस्तों मेन वोल्टेज माइनस विरोधी विद्युत वाहक बल बैक EMF अपॉन में आता है दोस्तों अपना RA यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से जब आप इसको निकालेंगे यानी 240 में से दोस्तों आपको कितना लेस करना पड़ेगा? 220 और अपॉन में 0.5 का डिवाइड कर देंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास दोस्तों वो आ जाएगा A। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? A 40 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 वह शक्ति कैसी है जो किसी मोटर विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होती है? यानी हम जब मोटर को नई लाते हैं दोस्तों उसकी नेम प्लेट पर एक अश्व शक्ति या शक्ति लिखी होती है। वो क्या होती है दोस्तों? क्या शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है, या मोटर के द्वारा ली गई शक्ति होती है, या मोटर के द्वारा दी गई शक्ति, या दोस्तों कुल शक्ति कहलाएगी? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भी मेरे भाई इसका आंसर ए दे रहे हैं, शानदार दोस्तों। शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कहलाती है दोस्तों जो नेम प्लेट पर होती है। यानी जो आपकी शाफ्ट पर जो शक्ति उपलब्ध होगी आपको वही नेम प्लेट पर अंकित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है? बड़ा ही सिंपल है, सभी निकाल पाएंगे मेरे हिसाब से। ए एन बराबर दोस्तों बी माइनस RA IA। बी में दे रखा है एन बराबर IA माइनस बी अपॉन के नियतांक दिया हुआ है, डॉट यानी मल्टीप्लाई में है और फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। एन बराबर बी माइनस RA अपॉन के फाई, और डी लास्ट ऑप्शन है दोस्तों एन बराबर IR माइनस बी अपॉन के फाई। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों जो भी मेरे भाई यहाँ आंसर दे रहा है सी बिल्कुल सही है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। अब वो कैसे होगा आपको पता होगा दोस्तों, घूर्णन गति ज्ञात करना है। इसको बड़े कईयों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ कि घूर्णन गति कैसे ज्ञात करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों फाई ZNP अपॉन 60A, यही होता है दोस्तों। इक्वली में EB हम लगाते हैं, बैक EMF निकालते हैं। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो उस समय ये फॉर्मूला बनता है फाई ZNP इक्वल आता है दोस्तों 60A और EB। अब देखिए दोस्तों इसमें से हमको काटना क्या क्या है जो स्थिर रहने वाली चीजें हैं। देखिए पोल्स मोटर एक बार बनने के बाद पोल्स चेंज होते हैं? नहीं होते, काट दो। ठीक है, चालकों की संख्या Z चेंज होती है? नहीं होती है, काट दीजिए। समांतर पथ एक बार मोटर बन गई, उसके वाइंडिंग हो गई कि लैप है या वेव, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। 60 का कोई रोल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो देखिए फाइनली हमारे पास बचता है इधर फ्लक्स बच जाता है और इधर EB बचता है। ठीक है दोस्तों, इधर फ्लक्स बच रहा है और इधर EB बचा हुआ है। तो इसी को जब हम निकालते हैं N, इस फ्लक्स को हम इसके नीचे लेके आएंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? N। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया दोस्तों EB अपॉन फाई, किसका? N का। अब EB को निकालने का यही वाला फॉर्मूला होता है मेन वोल्टेज माइनस आर्मेचर का करंट इनटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली ये फॉर्मूला ओपन होके इस टाइप से ये बन चुका है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 की ओर। निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? जल्दी से देखिए। ए सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और यह फुल
लोड टॉर्क का दोस्तों कितना 5 गुना होता है। क्या ये सही है? या फिर बी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेट की बनाई जाती है। या सी में दे रखा है सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। या डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई यहाँ पर आंसर दे रहा है डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज लागू हो जाती है अपनी सीरीज मोटर के ऊपर। सीरीज मोटर के तीनों ऑप्शन है और तीनों मोटर बिल्कुल सही है दोस्तों। स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? लोड पर 5 गुना के समान होता है। मोटे तार तथा कम लपेट की बनाई जाती है इसकी फील्ड वाइंडिंग। और दोस्तों फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही होती है। बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 फील्ड का, इसका थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, फील्ड का है ये। ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है? सेंट फील्ड से अधिक होती है, या सेंट फील्ड से कम होती है, या नगण्य, या सेंट फील्ड के समान होती है। सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि श्रेणी जो मोटर होती है ना दोस्तों, उसके अंदर आपकी सेंट फील्ड से फील्ड में टर्न कैसे होंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, श्रेणी मोटर में टर्न कैसे होते हैं? कम होते हैं टर्न, क्योंकि मोटे वायर के होते हैं। और जो हमारा सेंट फील्ड होता है वो अधिक टर्न का होता है, तो क्या होगा? श्रेणी से कम हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट गई है? मतलब आपकी जो रनिंग वर्क में है अभी, ठीक है, आपकी डीसी सीरीज मोटर दोस्तों क्या है, काम कर रही है, और अचानक उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो आपको इसका सिंपली इसका डायग्राम तो याद होगा कि किस क्रम में जुड़ते हैं एक दूसरे के सीरीज में। जैसे मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ये मान लीजिए आपकी फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों, यहाँ पर इसका आर्मेचर हो गया है, और यहाँ पर ये इस तरीके से सप्लाई सीरीज में कंप्लीट करती है। बाई चांस मान लीजिए कि इसका फील्ड का कहीं से भी वायर टूटता है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये ओपन सर्किट की भांति हो जाएगा, और मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों? स्टॉप हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, वही पहले टाइप का सही क्वेश्चन आ गया। देखिए, सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है। बी में देखा है दोस्तों, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च हो जाती है। या फिर डी, लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ जाता है। या डी, उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। देखिए दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इसी प्रकार की शानदार शानदार वीडियो क्लासेस प्रोवाइड होती है। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। जो भी मेरा भाई डी रहा है, बहुत अच्छा। देखिए डी कैसे होगा, आपको पता है दोस्तों, ये बात हो रही है सीरीज मोटर की। किसकी हो रही है दोस्तों? सीरीज मोटर की। और यहाँ पर आर्मेचर का जो करंट का जो है वो किसके समानुपाती होता है दोस्तों? टी के स्क्वायर के समान। यानी टॉर्क आई स्क्वायर के इक्वल चलता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर अब स्क्वायर में चलती है करंट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी दोस्तों। अब ये तीनों चीजें आप देखिए सेट करके देख लीजिए इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टी इक्वल आई का स्क्वायर। अब मैं इस फॉर्मूले से आपको तीनों चीजें सिंपली करके बता देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क। देखिए अब ये टॉर्क कम हुआ तो करंट भी क्या होगी दोस्तों? कम हो जाएगी, क्योंकि इक्वल है ना दोनों के बीच में, कम होगी। जब करंट कम होगी तो फ्लक्स कम होगा जनरेट। आपको पता है कि जब वाइंडिंग में कम से कम करंट जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम हुआ तो गति कैसी होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि फाई जेड एन पी ये वाला है ना हमारे पास, तो एक चीज कम तो दूसरी ज्यादा, तो गति उच्च होगी। तो पहला आपको सेटिस्फाइड हो गए होंगे। सेकंड ऑप्शन पे यदि हम आए तो वही वाला फॉर्मूला हमें ये वापस याद रखना ही है। सेकंड चीज पे आते हैं दोस्तों, सीरीज मोटर में कम लोड है। देखिए अब लोड कम हो गया, लोड कम हो गया तो वो करंट भी कम लेगी, करंट कम लेगी तो दोस्तों टॉर्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। और करंट कम लेगी तो फ्लक्स भी कम जनरेट होगा, और वही उच्च गति वापस हो जाएगी। ये भी बात सही हो रही है। चलिए सी ऑप्शन पे आते हैं, लोड बढ़ गया। देखिए दोस्तों, लोड बढ़ा तो लोड बढ़ने से करंट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो करंट बढ़ेगा तो दोस्तों इसके अंदर फ्लक्स बढ़ जाएगा, और यहाँ पर उस चीज पे अपन को जाना ही नहीं है। करंट बढ़ा तो टॉर्क ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। यहाँ पर तो फ्लक्स तक जाना ही नहीं है अपन को। देखिए आई स्क्वायर टी, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पर बोला लोड बढ़ा तो लोड बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा। चलिए तो उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। चलिए 28 की ओर आते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग की जाती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंपाउंड मोटर यूज की जाती है, या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर,
या निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग है? इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो कोई खास बैठ नहीं रहा इसमें। डी ऑप्शन आइए, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए 28 का। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई बता रहा है बी बिल्कुल सही है दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक तो सीरीज फील्ड होता है, एक शंट फील्ड होता है, एक दूसरे की क्या करते हैं, दोनों फील्ड जुड़ते हैं, और दोनों फील्ड जुड़ने की वजह से हमेशा मोटर एक लिमिटेड स्पीड पर चलती रहती है। ठीक है, ज्यादा फ्लक्स इसमें चेंज नहीं होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 29 की ओर। एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करेंगे? आपका रेल है, रेल का इंजन है, उसके लिए आपको कौन सी मोटर यूज सबसे बेस्ट लगेगी? तो जल्दी से बताएं दोस्तों। ए डीसी कम्युलेटिव मोटर, या दोस्तों बी डीसी शंट, या डीसी सीरीज, या पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। देखिए इसको तो कोई आंसर नहीं देगा बिल्कुल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 29 का। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जो भी मेरे भाई कह रहे हैं, सी एकदम सही है दोस्तों। क्यों? डीसी सीरीज। अब देखिए सीरीज मोटर क्या होती है, हमेशा लोड पर बनी रहनी चाहिए, और आपको पता ही है हमेशा डीसी सीरीज मोटर लगने की वजह से जो हमारा रेल का इंजन है ना, तो वो तो जुड़ा ही रहता है, तो वो लोड तो रहता है, ये परमानेंट। ठीक है, इसलिए लोड जुड़ा रहता है, हमेशा इंजन जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें यूज करते हैं हम डीसी सीरीज मोटर। ओके, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए चारों पांचों चीजों को आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। देखते हैं पहला ए ऑप्शन, शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात आपको पता ही है कि शंट के अंदर फ्लक्स हमेशा नियत रहता है, इसलिए इसकी गति भी कैसी रहती है, नियत रहती है। बी ऑप्शन की ओर चलते हैं, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पतले टर्न और अधिक पतले तो तार और अधिक टर्न की होने की वजह से इसका क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सही है। और लास्ट सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर में जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। जो फील्ड वाइंडिंग है अपनी कैसे कैसे जुड़ती है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने इसको सप्लाई दे दी, तो प्लस ऊपर माइनस नीचे लिख दिया। यहाँ पर इसके साथ हमने एक वाइंडिंग जोड़ी, यानी हमारा ये फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा, और ये इसका आर्मेचर हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, तीनों ही पैरेलल में है, और वही बात ये इसमें कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी। बिल्कुल सही है, जो भी मेरे भाई डी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 31 की ओर चलते हैं। 31 क्या कह रहा है, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्य कर रही है। देखिए दोस्तों, डीसी शंट मोटर है जो पैरेलल में जुड़ी होती है, वही है ना, और लोड रहित यानी बिना लोड के चल रही है, और यह ठीक है चल रही है, इसकी फील्ड वाइंडिंग दोस्तों क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो क्या होगा? अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो पूरा करंट किसको मिलेगा दोस्तों, आर्मेचर को, और मोटर में क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है दोस्तों, 20 का राइट आंसर होगा। शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32 की ओर। किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है? देखिए डीसी शंट मोटर है, और यदि उस पर लोड बढ़ा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ बढ़ जाती है, कुछ घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा, जो भी भाई मेरा बोल रहा है बी, क्योंकि दोस्तों पहले बिल्कुल अपरिवर्तित रहती है, लेकिन जब लोड ज्यादा ही बढ़ाओगे ना, तो कुछ हल्का सा माइनर ये कम होने की कोशिश करती है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कम हो पाएगी, इसलिए इसमें लिखा है कुछ घट जाती है। तो बिल्कुल सही है, कुछ बढ़ेगी तो नहीं, बिल्कुल आनुपातिक रूप से भी नहीं बढ़ती है, अपरिवर्तित भी नहीं, हल्का सा डाउन हो जाती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 33 की ओर। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है? देखिए बात हो रही है यहाँ पर शंट की, तो ए 10 गुना, बी 4.5, सी 6, और डी में 1.5। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, शंट मोटर की बात हो रही है, इसलिए 1.5 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी। अगर यहाँ सीरीज फील्ड की बात होती तो होता दोस्तों 5 गुना। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? तो घूर्णन गति घट जाती है, बढ़ जाती है, घूर्णन गति घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या घूर्णन गति एवं टॉर्क दोनों बढ़ जाते हैं? देखिए सिंपली क्वेश्चन क्या करा आपसे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए। कम्युलेटिव है दोस्तों, यानी जिसका आपस में फ्लक्स क्या है दोस्तों, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का दोनों फ्लक्स क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। तो यदि लोड बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ जाएगा तो दोस्तों घूर्णन गति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राइट आंसर मेरे भाइयों बी होगा। ठीक है, क्योंकि 5Z
NP, इस फॉर्मूले को तो भैया रट लो अच्छे से। तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी घट जाएगी। लोड बढ़ जाएगा तो लोड करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ गया तो दोस्तों घूर्णन गति ऑटोमेटिक डाउन चली जाएगी। चलिए आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35, कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? सीरीज मोटर के समान, फ्लैट कंपाउंड मोटर के समान, या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के समान, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों जो भी मेरा भाई डी दे रहा है एकदम सही है दोस्तों। भाई डिफरेंशियल जहां नाम आ गया ना दोस्तों, डिफरेंशियल वो बिल्कुल सबसे डिफरेंट हो गई है ना। नाम से ध्यान रखना, डिफरेंशियल तो डिफरेंट, इसका मैचिंग किसी से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंशियल में क्या होता है दोस्तों, जो सीरीज फील्ड होता है एक तो, और एक शंट होता है, ठीक है। तो सीरीज और शंट का दोनों का क्या होता है दोस्तों, ये एक दूसरे को लेस करते हैं। इनमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वो एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं, काटते हैं, और फाइनली जो फ्लक्स बचता है वो कम बनता है। तो इसका मतलब इसमें लोड जब ज्यादा होगा ना तो फ्लक्स जनरेट तो ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी दोनों की कटने की वजह से फ्लक्स में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी आती है। जबकि सारी मोटरों में स्पीड कम होती है, और एकमात्र डिफरेंशियल मोटर है जिसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी किसी से मैचिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहें अपने यूट्यूब परिवार के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।